अपने चौकी अफसर को कि भाई अटगुट डोडा पे अटेंडेंस लगानी है और एसपी साहब इनसे लगवाते हैं, वो खुद चेक करते हैं। इनमें से किसी ने सवाल नहीं पूछा, आपकी एजुकेशन ने नहीं पूछा। लेकिन आपकी एजुकेशन में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़े, यही बात नाराजगी चंद लोगों की है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो नाराज हैं। लेकिन अगर रूट के बैठ जाएंगे, वो आपके लिए ही अपने घरों से इतनी दूर बैठे हैं, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। तो आज जो सरकार का नारा है वो अद्भुत डोडा बना पाए। बहुत सारे लोगों को अद्भुत डोडा समझ नहीं आता। कोई कहता है ये नाली गंदी है इसलिए अद्भुत है, कोई कहता है सड़क टूटी है। टूटी है भाई, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को अद्भुत बनने में वक्त लगता है। हमने वो कोशिश, वो शुरुआत तो की, और अगर आप लोग साथ चलेंगे तो वो पक्का होगा, अवश्य होगा, जमीनी सतह पे होगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में होगी। आपने कहाँ पे ये जो आयरन है और ये जो आपके बाकी मल्टी विटामिन है, ये बांटे है ना आपको निकलना। तुझे यहाँ लाया क्यों है? मतलब है तो नहीं जाना देता। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आज कौन डेट ऑफ बर्थ पूरी को कराने कैसे होगी? यहाँ पे आए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी बातें सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए आए। काफी हद तक बातें हो चुकी हैं। आपके जो इश्यूज उठाए गए उनमें से काफी सारे इश्यूज मेरे काम के ऊपर हैं और कुछ शायद अगले कुछ महीनों में अमली जामा भी देख लेंगे। अनिल जी, रिगार्डिंग ये जो मुश्ताक साहब ने कहा, ये जो स्कीम्स हैं हमारी JJM, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो वक्त आ गया है स्ट्रांग एक्शन का। मैंने आपको वैसे भी 31 अक्टूबर की डेट दी है और मरम्मत में वो खांक नाला जो भी कहते हैं, वहां पे मैंने देखा आपकी पाइपों से लोग
गाड़ियां धो रहे थे। सरकारी दायरे की चीजें हैं, गाड़ियां धोएं, लेकिन पाइप्स को डैमेज नहीं होना चाहिए। और जो कंट्रैक्टर है उसने सड़क के ऊपर रखी हैं पाइपें, जाते हुए देखिए हैं, देखिए मैंने देखा उसमें वो अपनी वैगनार धो रहा था एक व्यक्ति। पाइप हमारी है भाई, वो एचडीपी पाइप है, हमारी है, कैसे हमारी नहीं हो सकती है? जाते हुए देखिएगा, रुकिएगा उधर। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पे मैंने इखलाक जब बोल रहे थे लंबी चौड़ी बात की। अब इदरिस ने भी आपको वक्त दे दिया, लेकिन इदरिस के आने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। और मैं स्कूल प्रिंसिपल साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मैंने इदरिस साहब को कहा है कि 11th और 12th का सेशन एक करवाना है, जिसमें बच्चों को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप और करियर काउंसलिंग। आने वाले सालों में क्या है, जब हम पढ़ते थे डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी सिविल सर्वेंट, आज ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना सरकारी सिविल सर्वेंट, आज दुनिया में सबसे बड़े वो लोग हैं जो वो चीजें कर रहे हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। आपको ये बताएंगे जी, जहां नहीं बताएंगे मैं जुड़ूंगा, ऑनलाइन जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। सबको बुलाइए, सक्सेस स्टोरीज करिए। आपने कल पढ़ा होगा कि जम्मू में ओला कार सर्विस स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ी कार कंपनी है दुनिया की जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन एक गाड़ी ओन नहीं करती है। ये चीजें सीखने की बात है, ये चीजें बताने की बात है बच्चों को। बच्चों को नई दुनिया दिखाइए, नए होराइजन दिखाइए, नए सूरज की किरणें जो हैं उनके सही रूप में दिखाइए। एजुकेशन का बड़ा रोल है। इदरिस यहां से पढ़ के जब निकले होंगे तो मुझे लगता है उस वक्त एजुकेशन और आज के एजुकेशन में आई डोंट नो इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, लेकिन इदरिस मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल टू दोज टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपको सही राह दिखाई। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये जो लड़कियों के हॉस्टल हैं ये इसलिए बना जाते हैं कि बच्चियों को अपने घर से दूर आना और रोज वापस नहीं जाना पड़े। हम कोशिश करेंगे, हमने 2 हॉस्टल्स लड़कियों के शुरू करवा दिए हैं, एक बेला में और एक डोडा में। ये प्रायोरिटी रहेगी, कोशिश करेंगे ये हॉस्टल बन जाए ताकि बच्चियों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। और 100 बच्ची अगर इधर पढ़ेंगी और स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर होगा तो उससे हम जो फीमेल एजुकेशन है, जिसपे हमारा जोर भी है, हमारे टारगेट्स जो हैं बच्चियों को पढ़ाने के, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर एक बच्ची को पढ़ाओ तो एक पूरे घर को पढ़ा पाते और एक पूरे घर का नजरिया चेंज कर पाते। नाराजगी चंद लोगों की है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो नाराज हैं, लेकिन अगर रूठ के बैठ जाएंगे, वो पुराने जमाने में वो रानियां किसमें बैठती थी भाई, वो कुछ होता था ना जिसको वो कोप भवन, तो वो राजा को पता कैसे चलता था ये नाराज है। भाई अगर आपकी कोई नाराजगी है तो आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लिखित रूप में भी, फोन के ऊपर भी, और इन पर्सनल प्रेजेंस ऑल्सो। मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपनी किसी चीज पे नाराजगी या हमारी कोई गलती करते हैं, बताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलती और सही में नाराज होना चाहिए। बाकी मैंने आपको कह ही दिया कि मैं यहाँ पे खुश करने के लिए नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है आज काफी चर्चा हो चुकी है। मरम्मत तीसरी बारी अब डिपेंड करेगा, क्योंकि इदरिस जोर लगाता रहता है कि सर चलेंगे चलेंगे, तो हमें भी ये जगह बड़ी खूबसूरत लगती है और मुझे लगता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टेटेड प्लेस। टूरिज्म का पोटेंशियल, फ्रूट का पोटेंशियल, और जिस तरीके से बच्चे यहाँ से निकले हैं उन टाइम्स में, मुझे लगता है सड़क इधर 2006 के बाद आई है ना, सड़क देर आई, लोग पैदल चल के आते थे। मैंने वो एक दिन मुझे बता रहा था फुलेल, तुम जहां से वो नीचे से ऊपर चढ़ते थे, जिस रास्ते से रगी नाले से वो जो रास्ता है, तो दैट शोज कि लोगों की कमिटमेंट कितनी। और ये आपको ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ों में, सख्त इलाकों में रहने वाले लोग दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी सख्त होते हैं। जहीर ने मुझे आज बड़ा सुकून दिया है, जैसे लोगों ने जहीर की तारीफ की और जो इसने स्टेडियम बनाया उसके बारे में चर्चा होती रही। जो स्टेडियम बना है, मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे उसको इस्तेमाल करें। मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूं, सड़क नहीं दूंगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। गेम खेलिए, शरीर को तंदुरुस्त रखिए, मेरी तरह मत हो जाइए, आप अपनी तरह ही रहिए। रही बात
जो कुछ सड़कों के इश्यूज हैं आपके, वो टेकअप किए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि रूल्स के तहत जो जो चीजें जहां जहां आ सकती हैं वो आपकी की जाए। कुछ जगहों पे हो सकता है सड़कें जो नाबार्ड की हैं वो हमने प्रायोरिटी में डाली है, कोई प्रायोरिटी नंबर 1 है, कोई प्रायोरिटी नंबर 5 है और कोई प्रायोरिटी नंबर 10 है, लेकिन ये प्रायोरिटी में डल चुकी हैं और आने वाले टाइम में होगा। सिर्फ एक ही बात, जैसे आपके डीडीसी ने कहा, जमीन आपको देनी पड़ेगी। अगर आप जमीन नहीं देंगे हम सड़क नहीं देंगे। मैं हर जगह जाके ये बात कहता हूं, आप हमें जमीन दीजिए, हम आपको सड़क देंगे, क्योंकि हमारे पास सड़क बनाने के पैसे हैं, वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, कंपनसेशन देने के लिए पैसे नहीं है। तो उसमें आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा, हम आपको बड़ी सड़क दे देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बहुत बारी आप में से लोग फोन करते हैं, हम उठा नहीं पाते हैं, मीटिंग्स होती हैं। मेरी गुजारिश रहेगी, मैसेज डालना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि हम भी पढ़ लेते हैं, सुबह नहीं तो रात को जवाब दे पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं वो मुझे फोन करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ तहसीलदार से बात की? नहीं सर, आपसे बात की, तहसीलदार फोन नहीं उठाता। कोई तहसीलदार ऐसा नहीं है जो फोन नहीं उठाता। आप एक चैनल फॉलो करिए और हम आपके लिए ही अपने घरों से इतनी दूर बैठे हैं, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। तो आज जो सरकार का नारा है वो गुड गवर्नेंस है, वो लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस है। तभी सरकार हमसे रोज पूछती है बुधवार को शाम को जब ब्लॉक दिवस हो जाता है, बताइए क्या किया। ऐसे पहले नहीं होता। हम आप लोगों के लिए हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ चलेंगे, ताकि हम डोडा को अद्भुत डोडा बना पाए। बहुत सारे लोगों को अद्भुत डोडा समझ नहीं आता। कोई कहता है ये नाली गंदी है इसलिए अद्भुत है, कोई कहता है सड़क टूटी है। टूटी है भैया, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को अद्भुत बनने में वक्त लगता है। हमने वो कोशिश, वो शुरुआत तो की, और अगर आप लोग साथ चलेंगे तो वो पक्का होगा, अवश्य होगा, जमीनी सतह पे होगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में होगी। मेरी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए। धन्यवाद।